हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के ऊपर 8 पोर्टल का इफ़ेक्ट क्या होगा, और सिर्फ आपके पर्सन के ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी 8 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। मैंने आपसे कल और परसों दोनों दिन ये कहा था कि 8 पोर्टल पे मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। हर 8 पे जो वीडियो पोस्ट होती है उसमें हम बताते हैं कि क्या होता है एक्चुअली इस पोर्टल का मतलब। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिफाइंड वीडियोस हैं, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि पहले ही देख लीजिए, क्योंकि आज मैं जो रीडिंग करूँगी वो सिर्फ उसके इफ़ेक्ट्स की रीडिंग करूँगी। तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि 8 पोर्टल गेटवे। यहाँ पर देखिए कई पोर्टल्स ओपन होते हैं यूनिवर्स में। जैसे कि अभी पितृपक्ष पे पोर्टल ओपन होता है, जब आपको जैसे ही देखिए पितृपक्ष शुरू होगा, आप नोटिस करोगे कि जो रेल्म है पितरों की, पितृलोक जिसे कहा गया है, तो आप नोटिस करोगे कि आपके ना पूर्वज आपको सपने में आने लगते हैं। आपके पूर्वज आपको नज़र आने लगते हैं सपने के माध्यम से। अगर आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं तो वो आपको ब्लेस करते हुए नज़र आएंगे, हल्का धीमी मुस्कान के साथ नज़र आएंगे, बड़े शांत और सफ़ेद ड्रेस में ज़्यादातर नज़र आएंगे, या फिर आपको कुछ देते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हैं तो आप देखोगे कि वो रो रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं, वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, वो खाने को मांग रहे हैं, या फिर वो अतृप्त हैं, या फिर वो भोग रहे हैं, कुछ कष्ट भोग रहे हैं। तो कई बार आप देखोगे कि बड़े क्रोधित नज़र आएंगे, फुफकारते हुए, जैसे नाग फुफकारता है, ऐसे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट। आपको पता चल जाएगा, सपना देख के आप डर जाओगे। तो ये पितृ जो होते हैं, इनका पोर्टल जब ओपन होगा तो इस तरह के साइंस मिलते हैं, आप रिलेट कर पाओ इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे ही जब 8 पोर्टल गेटवे होता है तो ये सीरियस स्टार जो है, इसको स्पिरिचुअल सन कहा गया है। तो सीरियस स्टार जब अर्थ और सन के साथ अलाइनमेंट में आता है, तो लियो की एनर्जी लिए हुए, तो इसमें हम 8 पोर्टल की इफेक्ट्स को देखते हैं। तो देखिए, सूर्य स्वयं आत्मा कारक ग्रह है, नेचुरल आत्मा कारक ग्रह है। सूर्य हमारी आत्मा है, सोल है, और चंद्रमा हमारा मन है। ठीक है, अर्थ मदर गाया की एनर्जी है, और सीरियस स्टार स्पिरिचुअल स्टार है, स्पिरिचुअल सन कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जब अलाइनमेंट में आते हैं तो माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आती है, आपका रूटीन चेंज होने लगेगा। इफ़ेक्ट सबसे पहले मैं आपको अगर शॉर्ट में बता दूं तो आपका रूटीन चेंज होगा। 8 पोर्टल पे अगर आप अलाइनमेंट में हैं, ऐसी भयंकर नींद आएगी ना आपको, आप वैसी नींद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ऑफिस में बैठे, आप बैठे बैठे सो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर रिपेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आज मैंने बहुत कोशिश की कि आज मैं आके आप लोगों को रीडिंग दे दूं, बट ऐसी ऐसी एनर्जीज, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई कुछ बताना चाह रहा है, फिर ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई व्हाट्सअप कर करके मुझे कहे कि मैम हमें हमारे लिए प्रे करिए, प्रे करिए, प्रे। आज आपको तो मैंने सुबह की रीडिंग में बाद में बताया, आज तो मैंने सुबह की रीडिंग भी बहुत लेट की थी, लेकिन मॉर्निंग से ही इतने मैसेजेस कि मैम हमारे लिए प्रे करिएगा, हमारे लिए प्रे करिएगा। तो उन लोगों के नाम नोट करना, प्रे करना, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग ऑडियोज़ में भेज देते हैं, उनको सुनना। फिर नींद इतनी भयंकर आती है जब आप अलाइनमेंट में होते हो, तो आपके रूटीन्स में तो ऑलरेडी पहले से ही चेंजेस आपको देखने मिलने लगते हैं। बट आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आज कितने लोग ऐसा एक्सपीरियंस किए हैं कि आप बैठे बैठे सो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनर्जी है जो आपको सुला देना चाहती है, और वो आपके अंदर कुछ रिपेयर कर देना चाहती है। जैसे हम जब फ़ोन को भी अपडेट करते हैं तो वो कहता है रोबोट, क्या कहते हैं उसको, कौन सा मोड होता है, रोबोट मोड, उसमें चला जाता है। ठीक है, अगर कुछ गलत बोल रहे हो तो मुझे टेक्नोलॉजी का ज़ीरो आइडिया है गाइस, समझ जाना। ठीक है, जो भी अपडेट करते होंगे रीस्टार्ट करने को कहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका फ़ोन चल रहा है, ऑपरेट कर रहे हैं, और आप यहाँ अपडेट कर लें या रीस्टार्ट कर लें, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको पूरा डाउनलोड करना होगा, स्कैन करना होगा। डाउनलोडिंग प्रोसेस के टाइम आपका फ़ोन सोता रहता है, स्लीपिंग मोड में रहता है, आप उसको टच नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है,
इसी तरह जब पेमेंट आप किसी को कर रहे होते हैं तो भी आप कोई और काम नहीं कर सकते, वो जब तक पेमेंट हो नहीं जाएगी तब तक आपको वेट करना पड़ता है, वो बोला जाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जब आपके लिए प्रोसेस किया जाता है तो आपको भी स्लीपिंग मोड में डाल दिया जाता है। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही है, आपके अंदर आपके एक्टिवेशंस हो रहे हैं। यूनिवर्स की अलाइनमेंट ऐसी होती है ना कि आपको विजन्स आते हैं, आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे कि आपके आसपास बहुत सारी एनर्जीज हैं। 8-8 पोर्टल मेरी लाइफ में सबसे पावरफुल पोर्टल है आफ्टर 11-11। 11-11 के बाद अगर कोई पोर्टल गेटवे है जिसको मैंने पर्सनली फील किया है कि बहुत पावरफुल है, तो वो 8-8 पोर्टल है। पिछले साल, मतलब 2-3 साल पहले करीब, मैंने जस्ट चेक किया कि हम इतना पोर्टल सुनते हैं, हम भी गाइड करते हैं, क्या सच में ऐसा पोर्टल होता है, क्या ऐसी एनर्जीज होती हैं? अगर होती हैं तो मुझे साइन दीजिए। ये मैंने खुद क्वेश्चन किया, जबकि मैं 7 साल से यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, बट मेरे अंदर ये एक्साइटमेंट थी कि कई लोग बोलते हैं कि मैम ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कोई पोर्टल्स नहीं होते, ये सब मन का वहम है। ठीक है, तो मेरे अंदर ये था कि मुझे प्रूफ चाहिए, और मैंने जब यूनिवर्स को ये बोला कि आई नीड सम प्रूफ, ठीक है, आप मुझे प्रूव कर दीजिए ताकि मैं श्योरली किसी को गाइड कर सकूं, मुझे ये अश्योरेंस रहे कि हाँ मैं जो बता रही हूँ, जो मैं लोगों तक पहुँचा रही हूँ वो फेक नहीं है। तो उन्होंने लॉइन बना दिया, और वो यूट्यूब पे मेरे डला हुआ है मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में, और वो पूरा प्रॉपर लॉइन बनाया गया जो कि मुझे प्रूफ हो गया। मैंने उसमें मेंशन भी किया है 8-8 पोर्टल की एनर्जी। वो प्रूफ के बाद मुझे पता चल गया कि दिस इज़ रियली अ पावरफुल पोर्टल। इस पोर्टल में सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको कही, आपको इफ़ेक्ट्स दिखेंगे कि आपको नींद बहुत आएगी, और वो भी रात में नींद नहीं, दिन में नींद बहुत आएगी। आप दिन में कोई काम नहीं कर सकते। इफ़ यू आर वर्किंग, आपको ऐसा लगेगा कि आपको चक्कर आ रहा है, आपको नीड है, सोना है, आप कोई काम नहीं करना चाहते, आपको रेस्ट के लिए, आपको एक्टिवेट होने के लिए उस मोड पे डाल दिया जाएगा कि आप चाहो भी ना कि यार मेरा काम पेंडिंग है, मुझे पर्सनल रीडिंग करनी है, मुझे यूट्यूब पे रीडिंग करनी है, लोग वेट कर रहे हैं, बट यूनिवर्स आपको नहीं करने देगी। यूनिवर्स तब तक नहीं करने देगी जब तक वो आपके अंदर वो काटा पीटी नहीं कर लेती जो भी उसको करना है, रिपेयर वर्क। तो ये आप में से काफ़ी लोगों ने फील किया होगा, स्पेशली उन लोगों के साथ ये चीज़ें डेफिनेटली हुई होंगी जो माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में। ठीक है, और अगर नहीं हुई है तो भी, अगर आप अलाइनमेंट में नहीं है, सपोज आपको नहीं पता चला, आपको नींद भी नहीं आ रही, तो आप देखेंगे ना आपके रूटीन में चेंज आएगा, आपके डाइट में चेंज आएगा। या तो आप बिल्कुल अगर आप बिल्कुल स्टीम्ड फूड खाते थे, बहुत प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते थे, आप बिल्कुल जंक पे चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा यार मुझे जितना मिलेगा ना मैं सब खा जाऊंगा या सब खा जाऊंगी। आपका डाइट पैटर्न चेंज हो जाएगा। या फिर आप बहुत ज़्यादा खाते थे तो आपको ऐसा लगेगा यार मुझे भूख ही नहीं लग रही, ठीक है, मेरा पेट फुल है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है। ठीक है, तो आप जितनी लाइटर साइड पे जाओगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ले रही है यूनिवर्स, और आपको बहुत ज़्यादा उसको भरना पड़ रहा है। और जब आप लाइटर नोट पे जाते हो, बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में ये चेंज आ जाता है कि आप पानी पर भी रह सकते हो, आपकी बॉडी भी आपको बहुत फ्रेश फील होती है, बहुत लाइटर नोट पे फील होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्टिवेशंस हो चुके हैं। तो ये तो बेसिक शिफ्ट आपको नज़र आएगा। साथ ही साथ सबसे पहला चेंज आपको नज़र आएगा कि आपकी फिनेंशियल ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगी। ठीक है, फिनेंशियल ब्लॉकेजेस हील होने का मतलब हो गया कि आप अगर पैसे को लेकर परेशान थे ना कि यार मुझे लोन पेमेंट करनी है, या मेरा क्रेडिट कार्ड का इतना ड्यू है, या मेरा ये है, या मुझे वो लेना है, तो आपके अगर पैसे की कमी चल रही थी ना, या आपकी सैलरी कम है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार सैलरी के बेसिस पर तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ या कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो जब आप बड़ा सोचोगे तो यूनिवर्स आपको बड़ा देगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आप आज से लेके अगले 8 दिन तक, आज से लेके अगले 8 दिन तक आप जो भी इमेजिन करोगे, पॉजिटिव इमेजिन करो,
बड़ा इमेजिन करो, ठीक है। ऐसा इमेजिन करो कि आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, आप उस पल को जी रहे हैं। चाहे आपको लव लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, आपको फाइनेंस मैनिफेस्ट करना है, 8 नंबर इन्फिनिटी का है। तो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़, इनफाइनाइट स्पिरिचुअल ग्रोथ। जैसे अगर आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्हें मटेरियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, केतु डोमिनेटिंग जो लोग होते हैं, जिनका केतु बहुत एक्टिवेट होता है, उनको धन तो अपने आप ही आता है, क्योंकि जिसका केतु एक्टिवेट होगा ना वो ब्लेस्ड होता है, उसको पैसा मिलता ही मिलता है। वो जितना चाहेगा ना कि यार 2 रोटी भर चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो केतु क्या करता है, जितना आप डिटैच रहोगे ना उतना ज़्यादा आपको देता जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जितना डिटैच होने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा भगवान मुझको इन सब चीज़ों में, मोह माया में डालने की कोशिश करें। एक्चुअली वो मोह माया में नहीं डालते, वो आपको ब्लेस करते हैं कि यार ये तो सबसे जो मूल मंत्र है इस धरती पर कि डिटैच रहो, कोई भी चीज़ आपकी अपनी नहीं है। जिस दिन आप वो समझ जाते हो, केतु आपको प्रसन्न हो जाता है आपसे और वो आपको ब्लेस करने लगता है। वहीं राहु क्या है कि आपका हंगर बढ़ाता है। ये मिल गया, अब फॉर एग्जाम्पल आपने मारुति की कोई कार खरीद ली छोटी, जैसे मारुति सुजुकी, स्विफ्ट डिज़ायर या कोई भी, तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है कि हाँ हमने कार ले ली, ठीक है, कोई भी ब्रांड XYZ, ज़रूरी नहीं मारुति, कोई भी ब्रांड। आपने सोचो 5 सीटर कार ले ली, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार 5 सीटर तो आ गई, घर में खड़ी हो गई, तो अब आपकी वो सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो गई। अब आपको ऐसा लगेगा यार 7 सीटर लेना, ठीक है, फिर अब 7 सीटर आपने ला के खड़ी कर दी। फिर ये राहु की एनर्जी है, फिर आपके अंदर ये डिज़ायर आएगी कि यार 7 में भी कुछ A क्लास बढ़िया गाड़ी आ जाए, ठीक है, फिर आप लग्जरी ब्रांड पे चले जाओगे, एक्सक्लूसिव एडिशन पे चले जाओगे। तो ये क्या है, डिज़ायर्स हैं। तो आप जितना ज़्यादा डिज़ायर करते जाओगे उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाओगे। और साथ ही राहु क्या करता है, आपको भूख देता है तो साथ में कमाने की शक्ति भी देता है कि आपकी डिज़ायर बढ़ती है तो आपके अंदर ये क्षमता भी रहती है और ये मन भी करता है कि यार कमा के उसको भरना है। तो कमाने के लिए एक प्रेशर चाहिए, टारगेट चाहिए, वो टारगेट आप अचीव करते हो। तो इन्फिनिटी की जो एनर्जी है ये आपको ब्लेस करती है। आप जो इमेजिन करोगे वो चीज़ें भर भर के आपको मिलेंगी। कंडीशन ये है कि प्रेजेंट टेंस में इमेजिन करना है, ठीक है। और इमेजिन करते टाइम कई लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो मटेरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते, केतु डोमिनेंट। तो वो क्या मांगते हैं कि प्रभु दर्शन मिल जाए, प्रभु आपकी शरण मिल जाए, प्रभु इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं अपने जान के, तो कभी कोई अनजान में भी नहीं, जान के भी अनजान में भी कभी कोई गलत काम ना करूं, है ना। कई लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ मांगते हैं, कई लोग होते हैं जो ज्ञान मांगते हैं, है ना, कि अरे यार कुछ सिखा दो। हमारे जैसा कोई हो, हम छत पर भी वॉक करने भी जाते हैं ना, तो सप्तर्षि दिखते हैं हमको आसमान में, तो हम सप्तर्षि से भी मांग देते हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा हमको ज्ञान दे दो। तो ये वाली डिज़ायर केतु जब आपका एक्टिवेट होता है तो ये डिज़ायर बहुत ज़्यादा आती है, ज्ञान, नॉलेज, मिस्टिकल जो पावर्स होती है, इसकी भूख बढ़ने लगती है। ये सब चीज़ जो है ये अपने आप ही मिलने लगती है, बहुत ज़्यादा इंसान अटैच नहीं होता है। और क्षमता ये होती है कि सब त्यागने की क्षमता हो आपके अंदर, ठीक है। तो ये जो पावर है ये 8-8 पोर्टल आपको देगा, डिज़ायर की पावर भी देगा, डिटैचमेंट की पावर भी देगा। डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, है ना। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी और 14 मिनट हो गए इसको बताने में ही, इसीलिए मैं परसों से कह रही थी कि थोड़ा पुराना वाला वीडियो 8-8 पोर्टल का उठाओ और देख लो मेरे। इससे क्या होता है कि आपको बेसिक चीज़ पता चल जाती है कि क्या होता क्या इस पोर्टल में। लेकिन मैंने फिर भी, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो या पहली बार आप 8-8 पोर्टल के बारे में जानना चाह रहे हो, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं मेजर अरकाना से आपके पर्सन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पार्टनर।
शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ओए सबसे पहले आया है द वर्ड। किसी एक कार्ड को गेस करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तुरंत। बोलना भूल गई मैं, वैसे आप लोग जानते हैं, लिख दिया होगा आप में से काफ़ी लोगों ने। 4 कार्ड और जय सूर्य देवता। क्या बात है। मैंने रात को सूर्य देवता को याद किया। इस समय रात में मैं रीडिंग कर रही हूँ, रात में भी आ गए। और वैसे भी 8 पोर्टल लियो की एनर्जी लिए होता है। सो लियो की एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट। सो सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। द वर्ड की एनर्जी है, बट मेजर लेवल पे लियो, एरीज और पाइसेस, टॉरस, कैंसर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी ऑल साइंस है यहाँ पर। एनर्जी की बात करूँ सो एनर्जी ग्राउंडेड है, एनर्जी अच्छी है, नेगेटिव एनर्जी यहाँ बिल्कुल फील नहीं हो रही। 8 पोर्टल की एनर्जी के इफ़ेक्ट्स आपके पार्टनर के ऊपर पॉजिटिव दिखेंगे। क्या क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखेंगे? पहला, कंप्लीशन का मन करेगा, यूनियन का मन करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे ये है ना, बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा एक्शन लेने का मन करेगा। अगर रुके हुए थे, वेट कर रहे थे, पेशेंस रख रहे थे, तो इनसे पेशेंस नहीं रखा जाएगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। तीसरी चीज़, निडर रहेंगे, फियरलेस रहेंगे, डरेंगे नहीं किसी से, कोई प्रेशर दे दे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चौथी चीज़, इनको स्पिरिट गाइड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्पिरिट गाइड्स हो गए, एसेंडेंट मास्टर्स हो गए। ज़्यादातर 8 पोर्टल के आसपास स्पिरिट गाइड्स चेंज होते हैं। जैसे आप नेक्स्ट सेशन में जाते हो ना, टीचर्स चेंज हो जाते हैं। पिछले साल जो साइंस पढ़ा रहा था वो अगले क्लास में नहीं पढ़ाया, अगले क्लास में कोई दूसरे टीचर होंगे। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर बदल जाएंगे, इवन क्लास टीचर भी बदल जाते हैं। वैसे ही जब आप 8 पोर्टल क्रॉस करते हो तो आपके असेंशन जितना आपने किया पूरे साल में, पिछले 8 पोर्टल से अभी तक, उसके हिसाब से आप प्रमोट होते हो। और अगर आप प्रमोट होने लायक नहीं हो, आपने कुछ नहीं किया, आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, तो फिर आपको वहीं पे टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट पास करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ भी ये चीज़ें होंगी, क्योंकि सिर्फ आप ही स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर भी जर्नी में होंगे, उनको भी गाइडेंस मिलती होगी। हो सकता है वो शेयर करते हो सकता है उनको समझ में आता हो, डिकोड कर पाते हो, ये भी हो सकता है कि वो डिकोड नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चेंज, मैरिड कपल्स अगर हैं या वो कपल्स हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं बट आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। सडन चेंज इन द बिहेवियर, सडन चेंज इन एटीट्यूड। एटीट्यूड ऐसा जैसे अगर पहले बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता था यार इस तो कुछ है ही नहीं इसमें, न ईगो है, न एटीट्यूड है, न कोई ऑरा ही नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया जी हाँ जी कर रहे हैं, चेंज हो जाएगा। आप देखोगे ना एक मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी जो होती है कि भाई मैंने कह दिया तो कह दिया, ज़ुबान की वैल्यू हो गई, किसी की बोलने की क्षमता नहीं मेरे आगे, ये जो प्लस अदब, लिहाज, रिस्पेक्ट, बड़ों के प्रति, संस्कार, कहीं ना कहीं आपको अगर उसमें कमी दिख रही थी ना, आपको उसमें चेंजेस दिखेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आपको आपके पार्टनर्स दिखेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इसके अलावा रीलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखेंगे। आपके पार्टनर जगह चेंज करें, लोकेशन चेंज करें, नई गाड़ी खरीदें, नया कोई महंगा कोई एक्सपेंसिव कोई चीज़ खरीदें, इस तरह की चीज़ आपको देखने मिलेगी इस 8 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स में। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। कहो पापा लाइट दे दो, क्या करत होगा
महादेव कहेंगे भैया हम तुमको लाइट देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे हैं, दे दो पापा, चला दो ना। ऐसी क्या है ये, गर्मी में यही सबसे इसलिए मुझे गर्मी का मौसम बहुत बेकार लगता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ठंडी पसंद है। मेरा बस चले था कैलाश पे सेटल हो जाऊँ मैं, लेकिन वहाँ वाईफाई नहीं पकड़ेगा, है ना। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है कंप्लीशन। मैंने पहले ही कहा था पहला चीज़ आपको कंप्लीशन नज़र आएगा। ये देखिए, क्लेम कर लें इस एनर्जी को, भगवान करें, ईश्वर करें, महादेव करें, शिव शक्ति, राधे कृष्णा, सबकी ब्लेसिंग से आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाए, आप लोगों का यूनियन हो जाए। 8 नंबर से रीडिंग की शुरुआत हुई है, ख़त्म हो जाए आप लोगों का सेपरेशन। जितने भी लोग सेपरेशन में हैं सब यूनियन में आ जाएं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आप सबकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। सन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड है, मूवमेंट है, यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी है और पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई चेंज को दर्शा रही है, लेकिन ये जो भी चेंजेस हैं ये कर्मा बेस्ड है। इनका जैसा कर्म होगा ना उसके हिसाब से इनको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये रिजल्ट टाइम है। एम्परर, मैंने कहा था कि ये किसी के आगे डरेंगे नहीं, निडर रहेंगे। अपनी विशेस के लिए, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए एक्शन लेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, और विश क्या है? शादी। शादी इन अ लव मैरिज वे और अरेंज मैरिज वे, बट शादी। अथॉरिटी इनके हाथ में है। हैंगमैन, अगर ये किसी भी सिचुएशन में ट्रैप्ड थे या ट्रैप्ड हैं तो दे आर वेरी होपफुल कि निकल जाएंगे। कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता, समय के पहिया के आगे कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लक, भाग्य इनका सपोर्ट करेगा। दे आर वेरी होपफुल, पॉजिटिव है ये 8 पोर्टल। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द लवर्स विद मून। आपके प्यार में दीवाने हैं बिल्कुल, और दीवाने होंगे। 8 पोर्टल की एनर्जी में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे जिनके पर्सन ना मैडली इन लव, बहुत रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में बातें करना, आपका पक्ष लेना, स्टैंड लेना, चाहे मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करना, अगर कोई छोड़कर चला गया है या चली गई है वापस आ सकते हैं। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई किया जस्टिस, 4 ऑफ कप्स एंड द वर्ड। यहाँ पर जितने लोग भी डिसअपॉइंटेड हैं आपके साथ न्याय होगा। आपके पर्सन कंप्लीशन के लिए जस्टिस करेंगे, ये एनर्जी है। और चैरियट के नीचे है एम्प्रेस। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं तो रिलीज हो सकती हैं। सो ये एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन, जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए बताएं। पहले होप रखिए अगले 5 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। कुछ लकी वंस 23 घंटे के अंदर ही, जो लॉन्ग डिस्टेंस में है सडन मुलाकात भी हो सकती है। जय शिव शक्ति। एक नई शुरुआत दिख रही है। कई ऐसे रिलेशनशिप्स जो एंड हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, ब्रेकअप हो चुका था, वो वापस से जुड़ेंगे। ये सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ पछतावा भी होगा। अगर आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी में गया था या गई थी, वापस आएगा, सॉरी भी बोलेगा। इनका निर्णय आपके फेवर में होगा। तो अगले 5 दिन के अंदर की एनर्जी है मिनिमम 23 आवर्स। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी लाइफ में एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इंट्यूशन,
प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, सोलर प्लेक्सस चक्रा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, एंड कौन सा चक्रा, नहीं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। बॉटम ऑफ द डेक से है मेमोरीज ऑफ लव। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो लोग कांटेक्ट में हैं, आप दोनों इंट्यूटिवली एंड टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। एक चीज़ और, पास्ट की बातों को निकाल कर थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, या तो वो कर सकते हैं या आप कर सकते हो। तो अगर आप पास्ट की बातें निकाल कर, जैसे पास्ट में उन्होंने कोई गलती करी थी या आपने कोई गलती करी थी, या पास्ट आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था या एक्स गर्लफ्रेंड थी या उनका कोई था, उन सब बातों को निकालेंगे तो ब्लॉकेज क्रिएट होगा। जो लोग कांटेक्ट में है, सूर्य की उपासना करें। यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है। अगर ये ब्लॉकेज है तो रिलेशनशिप डवाडोल हो सकता है। तो फिर आपको ये लियो की एनर्जी नेगेटिव इफेक्ट्स देगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा हील्ड है, या आप सूर्य की उपासना कर रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, या सिर्फ सूर्य नारायण को देखकर जल चढ़ाकर उनको प्रणाम करते हैं, तो अपने आप ब्लॉकेज हील होगा। हाथ में सोने का कंगन पहने, गले में सोना पहने, अगर सोना नहीं पहन सकते तो पीला धागा ज़रूर पहने। गुरु और सूर्य अगर किसी का मजबूत है तो उसे लाइफ में कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। और मंगल अगर आपको और मजबूत करना है तो चंदन की माला पहने, ठीक है, लाल चंदन की, ओके, मंगल और मजबूत होगा, ठीक है। मेरा दशम भाव में मंगल है जो ऑलरेडी बहुत मजबूत है, वो भी गुरु के साथ बैठा है, लेकिन उसके बाद भी मैंने ये माला पहनी हुई है, ठीक है। तो माला पहनने से क्या होता है, आपको वो एनर्जी और ज़्यादा बूस्ट करती है, ठीक है। कोई भी माला वाला आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट क्या लेंगे, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। आपके पास बहुत पावर्स है, आपकी हिडन पावर्स एक्टिवेट होंगी, ठीक है। जब आपके अंदर, जैसे मैंने फ़ोन का एग्जांपल दिया था, जब आपका फ़ोन अपडेट मांगता है तो वो पुराने वर्जन से थोड़ा अपडेटेड हो जाता है ना। तो पुराने वर्जन से जब अपडेटेड हो जाता है तो आपको फीचर्स दिखते हैं कि अरे वाह, इसमें ये आ गया, अरे इसमें ये आ गया, अरे इसमें ये आ गया। तो वैसे ही यू हैव ऑल द पावर्स, लेकिन जब आप उसको एक्टिवेट करते हो तब आपको फील होता है कि अरे वाह, अपडेटेड हो गया। 88 पोर्टल पे अपडेट हुए, फिर 11 पे और ज़्यादा अपडेट हो गए, ठीक है। तो जब आप अपडेट होते रहते हो तो आपको फील होता है कि मेरे अंदर ये चेंजेस आए, है ना। तो आपके अंदर पावर्स है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति के अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर पावर नहीं है, भगवान ने आपके साथ भेदभाव कर दिया, आपको पावर नहीं दी, उसको पावर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने ऊपर मेहनत करेगा उसके अंदर से वो निखार आता जाएगा। जो ईश्वर को समय देगा, ईश्वर उसको ज़्यादा समय देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी सक्सेस इतने पास है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं आपको। जो कुछ भी हो रहा है, जस्ट कीप गोइंग, हार मत मानो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप लंबे रेस के घोड़े हैं, बहुत जल्दी हार मत मानिए। सब कुछ ऐसा होने वाला है कि आप चकित रह जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत ही विन विन सिचुएशंस आने वाली हैं। तो अगर आप परेशान हैं किसी भी परिस्थिति में, परेशान मत होइए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सब अच्छा होने वाला है। क्लेम कर ले इस एनर्जी को, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आज की। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताए या जो भी इफ़ेक्ट्स दिखेंगे आपको बताए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 88 पोर्टल के ओवरऑल धरती पर क्या इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, अग्निकांड, भयंकर अग्निकांड, वॉल्केनो इरप्शन, भूकंप, ये 3 इफ़ेक्ट्स तो 100% दिखेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं बता सकते। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।